नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में। लाभ हानि का आज का पहला सवाल, और पहला सवाल आप देखेंगे तो लगेगा पिछले क्लास का जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसी से मिलता जुलता सवाल है, और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे कि एक सवाल जो हम देखे हैं उसी से रिलेटेड अगला सवाल आए तो समझना भी आसान होगा, बनाने में मन भी लगेगा। आइए सवाल देखिए। आप सवाल आप देखेंगे तो आपको पिछला क्लास याद आएगा, पिछला वीडियो जो आप देखे हैं। 93 रुपया में 60 वस्तु खरीद कर कोई व्यक्ति उस वस्तु को 93 रुपया में 50 की दर से बेच दिया, लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। सवाल आप देख चुके हैं। सवाल में कुछ नहीं है कि 93 रुपया में हम 60 मारकर खरीदते हैं, हम ही लोग खरीदते हैं, और 93 रुपया में हम लोग 50 मारकर बेच देते हैं। क्या हुआ? लाभ हुआ? नहीं हुआ? हुआ तो कितना प्रतिशत हुआ? यही जवाब देना है। आइए, और जैसे जैसे क्वेश्चन का आदेश है हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर प्रयास करेंगे कि पेन नहीं भी लगाएंगे। देखिए कि 60 वस्तु हम लोग 93 रुपया में खरीद रहे हैं, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी क्या होगा? तो 93/60। इस बात में कोई किंतु परंतु क्या? आप 60 वस्तु 93 रुपया में खरीदते हैं तो एक वस्तु कितना में खरीदेंगे? तो 93/60। इस बात में तो कोई किंतु परंतु नहीं, वही बात हम लोग लिखे। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य मिला कितना? 93/60। उसी तरह हम लोग लिख लेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी, ये कितना होगा? तो 93/50। 93/50 क्यों होगा? क्योंकि आप 93 रुपया में 50 पीस बेच रहे हैं। 50 पीस का विक्रय मूल्य 93, तो एक पीस का विक्रय मूल्य 93/50। इतना रुपया है और ये भी रुपया है। अब आप क्या निकालेंगे? लाभ। लाभ या हानि निकालना बहुत आसान, अगर हमारे पास क्रय मूल्य भी हो और विक्रय मूल्य भी हो। विक्रय मूल्य अधिक होगा तो लाभ और विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि, लेकिन लाभ हानि निकालना कुछ न कुछ तो निकलेगा ही, और बहुत आसानी से। तो चूंकि यहाँ विक्रय मूल्य अधिक है, और पता कैसे चला कि विक्रय मूल्य अधिक है? 93 रुपया में 60 वस्तु खरीदे और 93 रुपया में बेचे कितना? मात्र 50। कम ही वस्तु बेच रहे हैं ना, इसका मतलब लाभ होगा। ऐसे भी आप देखिए भिन्न में जब हर का मान अधिक होता है तो भिन्न का वैल्यू कम होता है, हर का मान कम होता है तो भिन्न का वैल्यू अधिक होता है। तो यहाँ हर का मान कम है, इसलिए इस भिन्न का वैल्यू अधिक होगा, यानी विक्रय मूल्य अधिक है। तो लाभ बराबर क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसको घटाएंगे और घटाते समय 93 को आप कॉमन लेंगे तो आपको दिखाई देगा 1/50 माइनस 1/60, जो जिसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा 300, 50 से भाग लगाएंगे 6 बार में, ऊपर में 1 है 6 हो जाएगा, और यहाँ 5, तो 93 गुना 1/300, ये आपका लाभ निकला। अब आप लिख लीजिए प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या? लाभ गुने 100 क्रय मूल्य। 93/300 बटा क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या? 93/60 गुना 100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 93/300 गुना 60/93 गुना 100। ये कट जाएगा, ये 5 बार में, और इस 5 से कटेगा 20 बार में, यानी 20%। ये आपका आंसर है। कहीं ऐसा लगा कि हम लोग का पेन रुक रहा है? सवाल ही नहीं उठता है। सब बात हम लोग समझ रहे हैं क्या? कि देखिए सबसे पहले बोला क्या? लाभ या हानि प्रतिशत चाहिए, तो पहले लाभ या हानि चाहिए। एक वस्तु और लाभ हानि चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना? इतना। एक वस्तु का विक्रय मूल्य भी निकल गया कितना? इतना। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों हमारे पास हो तो लाभ निकालना या हानि निकालना कहीं से मुश्किल नहीं। लाभ निकल गया, लाभ। फिर प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लिखे, कुछ नहीं किए। लेकिन अगर पिछले क्लास का, पिछले वीडियो का कंसेप्ट हमारे पास है तो शायद इतना गीत गाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आइए देखें, इसी सवाल को एक बार फिर से देखें।
पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे उसको फिर से दिखाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ये सवाल आप बनाए थे। वहाँ आप क्या बनाए थे, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। वहाँ आप बनाए थे कि चूंकि 12 वस्तु बेचकर 3 वस्तु का लाभ, क्योंकि जितना पैसा में आप 15 वस्तु खरीदे उतने ही पैसे में आप 12 वस्तु बेचे, तो रुपया पैसा के मामले में बात बराबर। 15 वस्तु खरीद के लाए, 12 वस्तु बेचे तो 3 वस्तु का लाभ हुआ ना। तो आप लिखे थे क्या, चूंकि 12 वस्तु बेचकर 3 वस्तु का लाभ, तो 100 वस्तु बेचकर कितने वस्तु का लाभ, यही प्रतिशत लाभ, यही आपका आंसर है। तो क्या आपका आज का सवाल वही नहीं है क्या? वही है। एक वर्ड दिया और आप उलझ गए। मान लिया जाए ये 93 नहीं है, तो क्या सवाल है देखिए। तो एक व्यक्ति 60 वस्तु खरीदने में उतना ही रुपया लगाता है जितना रुपया में 50 वस्तु बेचता है, तो वही सवाल हुआ ना पिछला सवाल। तो वहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे दिया तो हम लोग उलझ गए। सीधा ये समझेंगे कि 50 वस्तु बेचकर हम उतना पैसा ले आते हैं जितना पैसा 60 वस्तु खरीदने में लगाए थे। इसका मतलब 10 वस्तु का लाभ हो गया ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे इसके तरह, चूंकि 50 वस्तु बेचकर लाभ, क्या 10 वस्तु, रुपया नहीं, ये क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य नहीं, वस्तु। 50 वस्तु बेचकर लाभ 10 वस्तु का, 100 वस्तु बेचकर लाभ कितने का, 10/50 × 100। क्या इसके लिए कैलकुलेशन अनिवार्य था क्या? 50 में 10 तो 100 में 20 नहीं होगा क्या? होना ही था। पेन तो हम लोग ऐसे लगाए 20%। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए आपका अगला सवाल क्या कहता है, 189 रुपये में 36 वस्तु, यानी 189 में 36 की दर से खरीद लिए और 189 रुपये में 45 की दर से बेच दिया गया, तो क्वेश्चन कहता है लाभ या हानि प्रतिशत। पहला क्वेश्चन यही था, वहाँ हम लोग दोनों तरीका देखे, लेकिन हर क्वेश्चन में दोनों तरीका देखना अनिवार्य नहीं है। आइए यहाँ क्या है, 189 में 36 वस्तु खरीदे और 189 में ही 45 वस्तु बेच दिए, तो रुपया के मामले में तो बात बराबर, जितना पैसा लगाए थे उतना पैसा आ गया। लेकिन खरीदते समय 36 वस्तु खरीदे थे, बेचते समय 45 वस्तु बेच दिए। कम 36 वस्तु खरीद लिए और बेचते समय उतने ही रुपए में 45 वस्तु बेचे, इसका मतलब ज़्यादा वस्तु बेच दिए। लाए थे मात्र कितना 36, बेच कितना दिए 45, तो घर से ज़्यादा वस्तु चला गया ना। कितना 9 वस्तु ज़्यादा चला गया, तो 9 वस्तु का नुकसान हुआ ना। इसको ऐसे बनाएंगे, चूँकि 45 वस्तु बेचकर घाटा 9 वस्तु का, 45 क्या वस्तु, 9 क्या वस्तु, तो 45 वस्तु बेचकर 9 वस्तु का घाटा, तो 100 वस्तु बेचकर कितने वस्तु का घाटा, और 100 में जैसे ही निकालेंगे प्रतिशत निकल जाएगा। आइए 20% का नुकसान, कोई समस्या नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल आपका सवाल देखिए, 102 रुपये में 27 वस्तु, यानी 102 रुपये में 27 दर हुआ। 204 रुपया लगाएंगे तो 54 वस्तु भी खरीद सकते हैं। दर ये है 102 रुपये में 27 की दर से खरीद कर कोई व्यक्ति उस वस्तु को 34 रुपये में 8 की दर से बेच दिया। तो पिछले सवाल और इस सवाल में आप फर्क क्या देख रहे हैं कि पिछले सवाल में क्रय मूल्य जितने प्राइस का खरीदारी हुआ था उतने ही प्राइस का बिक्री भी हुआ था, वस्तु का संख्या अलग अलग था। यहाँ क्या है, वस्तु का संख्या भी अलग अलग है और आप जो क्रय और विक्रय कर रहे हैं उसका मूल्य भी अलग अलग है। लेकिन कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे समझ सकते हैं, 27 वस्तु आप खरीदे, आप खरीदते समय क्या कर रहे हैं, 27 वस्तु खरीद रहे हैं, कितने में, 102 में,
बेचते समय आप क्या कर रहे हैं, आप 8 वस्तु बेच रहे हैं, कितने में, 34 में। ये खरीदने का है और ये बेचने का है। तो जैसे ही आप इसको 3 से गुना कीजिएगा ये 102 हो जाएगा, और इसको 3 से गुना कीजिएगा तो ये 24 हो जाएगा। अब देखिए ये पहले क्वेश्चन जैसा हो गया। इसके पहले जो सवाल आप देखे उसमें अब इसमें कोई फर्क नहीं रहा। क्या, 102 रुपया लगाए, कितना वस्तु खरीदे, 27, 102 रुपया में कितना वस्तु बेचे, 24। तो 102 रुपया और 102 रुपया बराबर हो गया ना, 34 गुना 2, 34 गुना 3, 102। तो अब हम लोग रुपया से नहीं चल के वस्तु से चलेंगे, जैसा हम लोग सीख चुके हैं। 27 वस्तु खरीद के लाए, 24 वस्तु बेचे, क्या हुआ, लाभ। कितने वस्तु का, 3 वस्तु का। तो आपका आंसर ये होगा 24 वस्तु बेचकर 3 वस्तु का लाभ, 100 वस्तु बेचकर कितने वस्तु का लाभ, ये आपका आंसर है। 100/8 यानी 12.5%। 12 8 96, 12.5%, ये आपका आंसर। या आप 34 को 3 से गुना कर लिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। प्रतिशत ही तो बताना है, लाभ हानि तो नहीं, प्रतिशत लाभ पूछा है। तो इसको देखिए, इसको काट लेते हैं तो ये 9 हो जाता है और ये 34 हो जाता है। 3 से दोनों को अगर काट लेते हैं तो अब आपको क्या दिखाई देता है कि 34 रुपया में 9 वस्तु खरीद के लाए थे और 34 रुपया में 8 वस्तु बेच रहे थे। 1 वस्तु का फायदा हो रहा है, ऐसे लिख लीजिए। चूँकि 8 वस्तु बेचकर फायदा कितने का, 1 वस्तु का, और 100 वस्तु बेचकर फायदा कितने का, तो 1/8 गुना 100, आपका आंसर 12.1। ये आपका आंसर। सवाल अलग था लेकिन उसको पिछले सवाल में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए अगला सवाल है आपका 105 रुपये में 25 के हिसाब से कलम खरीदी गई, खरीदने का दर ये है, और 35 रुपये में 10 के हिसाब से बेची गई। तो क्वेश्चन का था लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। आप 105 रुपया में खरीद रहे हैं, क्या 25 वस्तु, ये वस्तु है और ये रुपया है, और बेचते समय आपका दर क्या है, 35 रुपया में आप 10 वस्तु बेचते हैं। तो 35 रुपया में 10 वस्तु बेचते हैं, तो 35 को जैसे ही 3 से गुना कीजिएगा, 35 गुना 3 105। तिगुना में बेचिएगा तो तिगुना वस्तु भी न बिकेगा। तो आप देखिए क्या, 105 रुपया में आपने खरीदा 25 वस्तु, 105 रुपया में बेचा 30 वस्तु, इसका मतलब घाटा लग गया ना। उतना ही पैसा में 25 वस्तु लाए और उतना ही पैसा में 30 वस्तु बेच दिए, तो 5 वस्तु घर से चला गया, तो नुकसान हुआ ना। इसको ऐसे बनाएंगे, 30 वस्तु बेचकर घाटा कितने वस्तु का, 5, 100 वस्तु बेचकर घाटा कितने वस्तु का, यही आपका आंसर। 5/30 गुना 100, 5 से 6 बार में 16.2/3%। या आप यहाँ ऐसा भी कर सकते थे कि इसको 35 में कन्वर्ट कर लें, लेकिन यहाँ 35 को इसको 35 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ थोड़ा दशमलव में आ जाएगा, तो कैलकुलेशन हो सकता है मुश्किल हो जाए, इसीलिए हम इसको बराबर किए। आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं, ताकि आपको आंसर में कोई दिक्कत नहीं। आपको देखना है कि किसको बराबर करने में कैलकुलेशन छोटा हो। इसको 105 बना लिए, इसको भी 35 बना सकते थे 3 से भाग लगा के, लेकिन इसको 3 से भाग लगाएंगे तो 25 को 300 भाग लगाएंगे, दशमलव में आएगा, भिन्न में आएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन महंगा हो सकता है, इसलिए हमने इसको बराबर किया। आइए अगले सवाल। अगला सवाल आपका सवाल है, एक दुकानदार ने 2 रुपये में 6 की दर से कलम खरीदकर उसे 4 रुपये में 9 की दर से बेच दिया, लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। इस तरह का सवाल भी बहुत पूछा जा रहा है। देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे और फिर प्रयास करेंगे, थोड़ा कम वक्त भी लगे। यहाँ दिया हुआ है 6 कलम, खरीदने में क्या लग रहा है, 2 रुपया। तो हम लोग लिखेंगे 6 कलम का दाम, 6 कलम का दाम 2 रुपया, तो 1 कलम का दाम क्या,
2/6 यानी क्या 1/3। कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 रुपए में 6। हाँ, यहाँ एक सवाल उठ सकता है हमारे मन में, क्या वो ये कि हमने लिखा 6 कलम का दाम 2 रुपया, हम ऐसा क्यों नहीं लिखे 2 रुपया में 6 कलम, क्योंकि क्वेश्चन में तो हूबहू यही लाइन है 2 रुपया में 6। तो 2 रुपया में 6 नहीं लिख के हम लोग 6 कलम का दाम 2 रुपया लिखे। क्या ये लिखना गलत था क्या ये लाइन गलत है क्या ये सवाल उठ सकता है हमारे मन में? हाँ, ये सवाल आ सकता है। देखिए, 2 रुपए में 6 कलम और 6 कलम का दाम 2 रुपया, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। इसका यूज कहाँ लेना है, इसका यूज कहाँ लेना है, तो एक एक नियम हम पहले परसेंटेज में ही बता चुके हैं कि इसका यूज कब लेना है और इसका यूज कब लेना है। देखिए, आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है लाभ या हानि प्राप्त करना, और लाभ और हानि कब मिलेगा? जब क्रयमूल और विक्रयमूल आपके पास होगा, और क्रयमूल विक्रयमूल निकालना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो क्रयमूल विक्रयमूल को बाद में लिखेंगे, ना कि वस्तु की संख्या को बाद में लिखेंगे। 2 रुपए में 6 कलम मतलब अब हम लोग को जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? कलम की संख्या। हम लोग को क्या प्राप्त होगा? कलम की संख्या। और यहाँ क्या प्राप्त होगा? तो कलम का दाम, क्रयमूल, कीमत। तो हम लोग इस लाइन से चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए क्या? क्रयमूल। तो जो चाहिए उसको बाद में लिखा जाता है, जो हमको पाना हो उसको बाद में लिखा जाता है। एक एक नियम का पहला और अंतिम रूल है। यानी ये लाइन हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग ये लाइन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए क्रयमूल और जो चाहिए उसको बाद में लिखा जाता है। 6 कलम का दाम 2 रुपया, तो 1 कलम का दाम इतना। अब फिर बेचिए। बेचते कैसे हैं? 9 कलम का विक्रय मूल्य कितना? 9 रुपया, 4 रुपया। तो 1 कलम का विक्रय मूल्य कितना? 4/9। अब 1 कलम का क्रय मूल्य भी आपके पास है, 1 कलम का विक्रय मूल्य भी आपके पास है। लाभ हानि तो होना ही होना है। अब आइए हम लोग निकालते हैं लाभ। लाभ बराबर क्या? 4/9 माइनस 1/3। यहाँ भी एक सवाल आप उठा सकते हैं कि हम झट से कैसे लिख दिए लाभ, हानि भी तो हो सकता है। कैसे पता चला कि ये ज़्यादा है ये कम है? और ये पता नहीं भी चले तो कोई टेंशन नहीं, आप लाभ लिख दीजिए, माइनस में आ जाएगा तो समझ जाइए हानि हो गया है। यहाँ पता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। लाभ या हानि निकालने के लिए हमको घटाना तो है ही ना। लाभ निकालने चले तो प्लस में आया मतलब लाभ है। यही बात अगर क्रयमूल अधिक हो जाएगा तो हानि हो जाएगा, यानी माइनस में रिजल्ट आ जाएगा, यानी आप समझिएगा कि नुकसान हो गया। इसलिए ये जानने का जरूरत नहीं है कि लाभ हो रहा है कि हानि। लाभ निकालना शुरू कर दिए। लाभ निकला 1/9। अब प्रतिशत लाभ लिखिए। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल 1/3, यानी आपका आंसर होगा 33.1/3%। ये आपका आंसर। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, 2 रुपए में 6 ये रुपया है और ये वस्तु है। 2 रुपए में 6 की दर से आप खरीद रहे हैं और 4 रुपए में 9 की दर से आप बेच रहे हैं। तो या तो रुपया बराबर कर लीजिए या तो वस्तु। तो रुपया बराबर करना आसान है। इस 2 को 4 बना लेते हैं, मतलब 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना करना होगा। अब आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप 4 रुपए में 12 वस्तु खरीद रहे हैं और 4 रुपए में 9 वस्तु बेच रहे हैं। इसका मतलब है रुपया के मामले में बात बराबर। अब वस्तु को देखिए, खरीद के लाए थे कितना वस्तु? 12, बेचे कितना? 9, लाभ कितना? 3। बस जो आप समझे हैं उसी का यूज लीजिए। 9 वस्तु बेचकर 3 वस्तु का लाभ, 100 वस्तु बेचकर कितने वस्तु का लाभ? ये आपका आंसर 33.1/3%। आइए अगले सवाल में। आइए अगला सवाल आपका, अगला सवाल भी वैसा ही। आइए, एक दुकानदार 16 रुपए में 12 की दर से
सेब खरीद कर उसे 12 रुपये में 16 की दर से बेच दिया, लाभ या हानि प्रतिशत बता। अब दिया हुआ है 16 रुपया, ये क्या है रुपया, और ये 12 क्या है, ये वस्तु। ये खरीदने का दर है और बेचने का दर क्या है, 12 रुपया में 16 वस्तु। तो यहाँ आप वस्तु को बराबर कीजिए, रुपया को बराबर कीजिए, गुना भाग तो वही होगा, क्योंकि इधर भी 16 12, इधर भी 16 12। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है, 48। आप 48 वस्तु खरीदिए, 48 वस्तु बेचिए। इसको 4 गुना करेंगे तो ये 48 हो जाएगा ना, तो इसको भी 4 गुना करना होगा, मतलब 64 रुपया में आप 48 वस्तु खरीद रहे हैं, बेचिए। इसको 3 से गुना कीजिएगा तो ये 48 हो जाएगा, और इसको 3 से गुना कीजिएगा तो इसको भी 3 से गुना करना होगा, क्योंकि तिगुना वस्तु खरीदेंगे बेचेंगे तो तिगुना पैसा भी आएगा ना। तो यहाँ क्या आएगा, 36 रुपया। तो आप देख रहे हैं क्या, 48 वस्तु खरीदे थे कितना में, 64 में, और 48 वस्तु बेचे हैं कितना में, 36 में, मतलब नुकसान हो गया। जितना सामान 64 रुपया में आप खरीद के लाए थे, उतना ही सामान आप 36 रुपया में बेच रहे हैं, नुकसान हो गया ना। अब नुकसान और प्रतिशत नुकसान, यही आपका आंसर है। तो नुकसान कितने का घटा लीजिए, 8 यहाँ बचा, 5 में से 2 3 या 2 28, 28 का नुकसान हुआ कितना में, 64 में गुना 100, यही आपका हानि प्रतिशत है, यही आपका आंसर है। तो हल करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आएगा 43.75%, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक लड़का 3 रुपये में 4 संतरे खरीद कर उन्हें 5 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। 5 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने होंगे। देखिए सवाल में कुछ नया बात नहीं है सिवाय इस 5 रुपया के, क्योंकि अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन देखे वहाँ क्या पूछा था, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। अब क्वेश्चन कह रहा है नहीं, लाभ चाहिए 5 रुपया। आइए एक तरफ हम लोग रुपया और एक तरफ वस्तु लेते हैं। खरीदने का दर क्या है, 3 रुपया में 4 वस्तु, और उसी को बेचने का दर क्या है, 5 रुपया में 6 वस्तु। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ वस्तु को बराबर करना है। अब आप कहिएगा रुपया क्यों नहीं, तो रुपया को बराबर करेंगे तो लाभ वस्तु के रूप में मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए क्या, रुपया के रूप में। तो वस्तु को बराबर करेंगे तो रुपया के रूप में लाभ मिलेगा। आइए बराबर करते हैं। 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, 12 बनाते हैं दोनों को। इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 12 वस्तु हो जाएगा, और 3 गुना वस्तु खरीदेंगे तो 3 गुना रुपया भी लगेगा, यानी आपका क्रय मूल्य कितना, 9 रुपया। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और इसको 2 गुना करेंगे तो 2 गुना हमारा आय भी तो होगा, यानी कितना, 10 रुपया। क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि 12 वस्तु खरीदने के लिए आपने पूंजी क्या लगाया, 9 रुपया। 12 वस्तु बेचने के लिए आपने पूंजी आपको मिला क्या, 12 वस्तु बेचकर आपको मिला क्या, तो 10 रुपया। तो 9 रुपया लगाए थे, 10 रुपया मिला, इसका मतलब 1 रुपये का लाभ हुआ। क्वेश्चन का आदेश क्या है, क्वेश्चन का आदेश है 5 रुपया कमाना, और हम लोग 1 रुपया कमा चुके हैं, यानी आंसर के आसपास हम लोग आ चुके हैं। 1 रुपया के कमाई को 5 रुपया के कमाई में कन्वर्ट करना, अब इतना ही काम है ना। लिखिए, 1 रुपया कमाने के लिए आपने अभी तक क्या किया, 12 वस्तु का ट्रांजैक्शन, 12 वस्तु खरीदा, 12 वस्तु बेचा, आपको 1 रुपये का कमाई हुआ। यानी 1 रुपया कमाने के लिए आप 12 वस्तु बेचेंगे तो 2 रुपया कमाने के लिए 2 गुना 12, 3 वस्तु 3 रुपया कमाने के लिए 3 गुना 12, 5 वस्तु कमाने के 5 रुपया कमाने के लिए 5 गुना 12। ये आपका आंसर होगा। यानी आप 60 वस्तु बेचेंगे तो आपका ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा।
आइए एक बार फिर से देखिए, यहाँ आप किए क्या, आप इसको 12 बना लिए, तो 12 वस्तु के लिए 9 रुपया लग रहा था, 12 वस्तु बेचने पर 10 रुपया आया, तो 9 रुपया लग रहा था, 10 रुपया आया, मतलब 1 रुपया कमाए। तो 1 रुपया कमाने के लिए हमारा काम क्या हुआ, क्या करना पड़ा हमको, तो 12 पीस बेचना पड़ा। तो 1 रुपया कमाने के लिए 12 पीस खरीदना बेचना पड़ा, तो 5 रुपया कमाने के लिए 5 गुना 12, या इसको ऐसे देखिए, 1 रुपया कमाने के लिए 12 पीस, फिर 1 रुपया कमाने के लिए 12 पीस, फिर 1 रुपया कमाने के लिए 12 पीस, 1 रुपया कमाने के लिए 12 पीस, 1 रुपया कमाने के लिए 12 पीस। देखिए तो 5 रुपया हो गया क्या, हाँ हो गया। कितना वस्तु बेचे, 60 वस्तु, दिख रहा ना। क्या इतना काम करेंगे हम लोग, नहीं। 1 रुपया कमाने के लिए 12 पीस, तो 5 रुपया कमाने के लिए 12 गुना 5 पीस, ये आपका आंसर है 60। आइए अगले सवाल में आते हैं। सवाल है, एक आदमी कलम से भरा बक्सा 15 रुपये में 4 की दर से खरीदता है तथा 25 रुपये में 6 की दर से बेचकर 25 रुपये का लाभ कमाता है, तो बक्से में कलम की संख्या क्या है। क्वेश्चन मोटा मोटी वही है जो अभी आप देखे हैं। एक तरफ हम लोग लिखते हैं क्या, रुपया, एक तरफ वस्तु। 15 रुपये में 4, खरीदने का दर क्या है, 15 रुपया में 4, और बेचने का दर क्या है, 25 रुपया में 6। तो यहाँ हम लोग को रुपया के रूप में लाभ चाहिए, तो हम लोग सीख चुके हैं, पहले क्वेश्चन में जान चुके हैं कि वस्तु को बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम 12 होता है, तो 12 बना लेते हैं, तो ये 12 हो गया। इसको 3 से गुना करेंगे, तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी आप 45 रुपया पूंजी लगा रहे हैं, इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी आपका कमाई 50 रुपया हो रहा है। तो लाभ कितना, 45 रुपया आपका क्रय मूल्य, 50 रुपया आपका विक्रय मूल्य, लाभ कितना, 5 रुपया। अब चाहिए क्या, 5 रुपया लाभ नहीं चाहिए, यहाँ 25 रुपया लाभ चाहिए। और क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन या हम लोग देख चुके हैं हम लोग कर क्या रहे हैं अभी तक। क्वेश्चन कहता है 25 रुपया का लाभ चाहिए, और हम लोग को लाभ कितना मिला, 5 रुपया। तो 5 रुपया का लाभ कमाने के लिए हमने क्या किया, 12 वस्तु का ट्रांजैक्शन, 25 वस्तु का लाभ, 25 रुपया का लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, 5 रुपया के लिए 12, 1 रुपया के लिए कितना, 12/5, और 25 रुपया के लिए कितना, 60। यानी 60 वस्तु आप खरीदेंगे बेचेंगे तो आपको 25 रुपये का लाभ हो जाएगा। ये आपका आंसर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।